नाथद्वारा एक ऐसा शहर जहाँ भगवान श्रीनाथ जी विराजमान हैं। नाथद्वारा के श्रीनाथ जी मंदिर में स्थापित श्रीनाथ जी के विग्रह को भगवान कृष्ण का ही दूसरा रूप माना जाता है। मंदिर में स्थित श्रीनाथ जी का विग्रह बिल्कुल उसी अवस्था में खड़ा हुआ है जिस अवस्था में भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपने बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली से उठाया था। भगवान श्रीनाथ जी का विग्रह दुर्लभ काले संगमरमर के पत्थर से बना हुआ है। विग्रह का बायां हाथ हवा में उठा हुआ है और दाहिने हाथ की मुट्ठी को कमर पर टिकाया हुआ है। भगवान के होठों के नीचे एक हीरा भी लगा हुआ है और इन सब के अलावा 3 ऋषि मुनियों के चित्र भी विग्रह के पास रखी गई है। मध्यकालीन भारत में भगवान श्रीनाथ जी की आस्था मथुरा और नाथद्वारा के अलावा भारत के अन्य शहरों में भी खूब बढ़ी थी। भारत के विभाजन से पहले डेरा गाजी खान जगह पर श्री लालजी महाराज और श्री दाऊजी महाराज ने भगवान श्रीनाथ जी को समर्पित श्री गोपीनाथ जी मंदिर का निर्माण करवाया था। भगवान श्रीनाथ जी भारत के अलावा रूस और मध्य एशिया के कई देशों में पूजनीय रहे हैं। आज भी भगवान श्रीनाथ जी के प्रति श्रद्धा रखने वाले विदेशी यात्री श्रीनाथ जी के दर्शन करने के लिए भारत की यात्रा जरूर करते हैं। मित्रों, मंदिर के परिसर में कैमरे का उपयोग पूर्णतः से प्रतिबंध है, इसीलिए आपको मंदिर की अंदर की प्रदक्षिणा हम नहीं करवा पाएंगे। लेकिन नाथद्वारा का स्थानीय बाजार है, उसकी विशेषताएं क्या है उसकी हम आपको जानकारी देंगे। तो नाथद्वारा के स्थानीय बाजार में वैसे तो राजस्थानी हस्तशिल्प से बनी हुई मूर्तियाँ, राजस्थान में पहने जाने वाली पारंपरिक वेशभूषा, घर में काम आने वाले बर्तन आदि खरीदने के बहुत सारी दुकानें उपलब्ध मिल जाएगी। लेकिन जो चीज़ नाथद्वारा के स्थानीय बाजार में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है और जिसे नाथद्वारा में सबसे ज़्यादा खरीदा जाता है वह राजस्थान की प्राचीन चित्रकला पद्धति से बनाया गए भगवान श्रीनाथ जी के बेहद सुंदर चित्र है। राजस्थान की जिस प्राचीन चित्र पद्धति से भगवान श्रीनाथ जी के चित्र बनाए जाते हैं उस कला को पिचाई पेंटिंग कहा जाता है। पिचाई पेंटिंग से बनने वाले चित्रों में भगवान श्रीनाथ जी के चित्रों के अलावा भगवान श्री कृष्ण द्वारा रची गई रासलीलाओं और नृत्यों को बहुत महीन तरीके से चित्रित किया जाता है। पिचाई पेंटिंग की सबसे खास बात यह है कि जब इस तरीके से कोई चित्र बनाया जाता है तो उस समय ज़रूरत पड़ने पर शुद्ध सोने से बने हुए रंगों का उपयोग भी किया जाता है। पिचाई पेंटिंग के अलावा नाथद्वारा में आने वाले पर्यटक और श्रद्धालु स्थानीय कलाकारों द्वारा चावल के दानों पर अपना नाम लिखवाना बहुत पसंद करते हैं। एक प्रसिद्ध धार्मिक पर्यटक स्थल होने की वजह से नाथद्वारा में खाने और पीने के हिसाब से भारत के अलग अलग राज्यों के विभिन्न तरह के खान पान की किस्में उपलब्ध हैं। लेकिन गुजरात और राजस्थान से जुड़ी हुई पारंपरिक नमकीन और मिठाई की दुकानें ज़्यादा उपलब्ध हैं। गुजरात के खमण, ढोकला, फाफड़ा, जलेबी, मीठी कचौरी और मीठे समोसे पर्यटकों द्वारा नाथद्वारा में बहुत पसंद किए जाते हैं। भारत का एक प्रमुख धार्मिक स्थल होने की वजह से नाथद्वारा भारत के प्रमुख राष्ट्रीय मार्ग राजमार्ग नंबर 8 से जुड़ा हुआ है। गुजरात और राजस्थान के प्रमुख शहरों से नाथद्वारा के लिए सरकारी और निजी बसों की बहुत अच्छी सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो अपने निजी वाहन या फिर कैब द्वारा नाथद्वारा बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। उदयपुर से नाथद्वारा की सड़क मार्ग से दूरी मात्र 46 किलोमीटर है। अगर आप जयपुर की तरफ से उदयपुर आते हैं तो नाथद्वारा पहले आता है। अगर आप रेलवे मार्ग से मुसाफरी करना चाहते हैं तो उदयपुर रेलवे स्टेशन से नाथद्वारा की दूरी मात्र 46 किलोमीटर है। मावली और उदयपुर से नाथद्वारा सड़क मार्ग बहुत अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है।
इन दोनों जगहों से सरकारी और निजी बसों के अलावा कैब से भी बहुत आसानी से नाथद्वारा पहुंचा जा सकता है। श्रीनाथ जी के मंदिर में त्यौहार बड़ी धामधूम से उजवाया जाता है। श्रीनाथ जी मंदिर में भगवान श्रीनाथ जी का विग्रह भगवान कृष्ण के बाल रूप को दर्शाता है, जिसकी अवस्था 7 वर्ष के बालक की है। ऐसा मन जाता है कि जब श्रीनाथ जी का विग्रह गोवर्धन पर्वत से अवतरित हुआ था, तब वह भगवान श्री के बाल स्वरूप के जैसा प्रतीत हो रहा था। इसीलिए कृष्ण जन्माष्टमी के त्यौहार को श्रीनाथ जी मंदिर में बड़ी धामधूम के साथ मनाया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी के त्यौहार के समय मंदिर में बहुत ज़्यादा से संख्या में भक्तगण श्रीनाथ जी भगवान के दर्शन करने के लिए नाथद्वारा आते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी के अलावा मंदिर में होली और दिवाली के त्यौहार को भी बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। नाथद्वारा में स्थित श्रीनाथ जी के मंदिर में भगवान श्रीनाथ जी के विग्रह के विषय में श्रद्धालुओं और पुजारियों में यह विश्वास है कि श्रीनाथ जी का विग्रह जीवित है। इसीलिए श्रीनाथ जी के मंदिर में होने वाली भगवान की पूजा अन्य मंदिरों से अलग होती है। श्रीनाथ जी मंदिर में भगवान श्रीनाथ जी को दिनचर्या एक छोटे बालक की तरह रहती है। भगवान श्रीनाथ जी की दिनचर्या में उन्हें सुबह जल्दी उठाने से लेकर भगवान को नहलाना, भोजन करवाना, आराम करवाना और भगवान को रात के समय सोने सुलाना, यह सभी कार्य पूर्व निर्धारित होते हैं। श्रीनाथ जी भगवान के भोजन के समय चढ़ाने जाने वाले प्रसाद को भोग कहा जाता है। श्रीनाथ जी के दर्शन को दिन के 8 भागों में बांटा गया है और इन सभी भागों को अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, जिन्हें मंगला, श्रृंगार, ग्वाल, राजभोग, उत्थापन, भोग, आरती और शयन नाम से बुलाया जाता है। इन सभी दर्शनों में भगवान श्रीनाथ जी को हर बार अलग अलग रूप में तैयार किया जाता है। वैसे तो श्रद्धालु दिन के समय होने वाली किसी भी आरती में दर्शन करने के लिए जा सकते हैं, लेकिन भगवान के श्रीनाथ जी श्रृंगार आरती को देखना अलग ही अनुभव प्रदान करता है।